आज 4 नवंबर 2025 को दोपहर 3:30 पर पुलिस लाइन के परमजीत हॉल में एसीपी क्राइम श्री केशव चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस ने अवैध कफ सिरप तस्करी में लिप्त आरोपियों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में सिरप बरामद किया है। ये कार्रवाई गुप्त सूचना पर हुई और पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। एक जो खुलासा हुआ है कफ सिरप के जो ट्रक हैं वो पकड़े गए हैं, किस वजह से पकड़े गए हैं, क्या इनपुट मिला था, कैसे मिला था और कहाँ सप्लाई करते थे? देखिए, कमिश्नरेट गाजियाबाद की स्वाट टीम, थाना नंदग्राम और सोनभद्र की पुलिस टीम के संयुक्त अभियान में कुछ अपराधी पकड़े गए हैं। साथ ही उनके पास से 4 ट्रकों में जो कुछ प्रतिबंधित कफ सिरप पकड़े गए हैं, जिनकी तस्करी ये लोग भारत से बाहर भी करते थे। और जो 8 लोग हैं वो पकड़े गए हैं। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है वह दिल्ली से ये सामग्री प्राप्त करता था और अपने और साथियों के माध्यम से ये भारत और उसके बाहर बांग्लादेश तक की तस्करी की बात इसमें की जा रही है। जो बरामदगी है उसमें 4 ट्रक और 4 ट्रक में 1,57,350 जो है वो कफ सिरप, जिसमें 2 ब्रांड के कफ सिरप हैं। एक इसमें एस कफ और दूसरा फेंसिडिल ब्रांड के ये कफ सिरप हैं, जो एक सीमित मात्रा से अधिक मात्रा में इसका परिवहन या इसका भंडारण नहीं किया जा सकता है। और जो पकड़े गए हैं जो अपराधी, उनके पास से जो भी प्रतिबंधित सीमा है उससे ज़्यादा सीमा में बरामदगी हुई है। जो बरामदगी हुई है उसकी कीमत लगभग में 3.5 करोड़ जो है आंकी गई है। और इनके पास से ट्रक कफ सिरप के 1,57,000 शीशियाँ, साथ ही क्रेटा एक गाड़ी, लैपटॉप, 2 लैपटॉप, 10 मोबाइल, 10 फर्जी सिम और अन्य सामग्रियां बरामद हुई हैं। सर, मुख्य आरोपी इसमें कौन और कहाँ से वो ऑपरेट कर रहा है? ये मुख्य आरोपी यहीं के हैं और इसके साथ ही मेरठ और अन्य जगहों के भी अपराधी हैं। इनके पास से इन जो सामग्री बरामद हुई है उसके अतिरिक्त 20 लाख रुपए नकद भी बरामद हुए हैं। ये जो भी बरामदगी है, इनके पास से जो भी सामग्रियां हैं, इसको ये विभिन्न राज्यों में और देश के बाहर भी सप्लाई किया करते हैं। सर, बताया जा रहा है जो आसिफ है इसमें मुख्य आरोपी के तौर पर है और वो दुबई से बैठकर ये नेटवर्क पूरा चलाता है। देखिए, अभी ये बरामदगी हमारी टीम ने की है और मुकदमा दर्ज किया गया है जो भी NDPS एक्ट के तहत है और विवेचना प्रचित की गई है। विवेचना के दौरान जो भी और फैक्ट्स आएंगे, जो भी और जानकारियां आएंगी, उसके बारे में आप लोगों को फिर अवगत कराया जाएगा। सर, अगर बात की जाए कि जहाँ पर शराब पाबंदी है वहाँ पर इस कफ सिरप को ले जाया जाता था, तो क्या इसमें बिहार, गुजरात, मिजोरम जैसे राज्य शामिल हैं? जी, प्रारंभिक स्तर पर इसकी संभावना है कि क्योंकि बांग्लादेश का रूट बिहार से होते हुए जाता है, तो वहाँ पर भी ये जो है खपाते होंगे। साथ ही अभी और पूछताछ में हम लोग जो है जानकारी प्राप्त करेंगे कि और कहाँ ये लोग सप्लाई करते हैं। सर, सोनभद्र पुलिस का क्या रोल है इसमें? कुछ दिन पहले आप लोगों को पता होगा कि सोनभद्र में भी इस तरह की बरामदगी हुई थी और उसमें जो अभियुक्त पकड़े गए थे उनके पूछताछ के दौरान उनको कुछ यहाँ का इनपुट मिला था कि जो सप्लाई होता है वो इधर से ही होता है। उसी इनपुट पर हमारी स्वास्थ्य टीम, हमारे नंदग्राम पुलिस की टीम और सोनभद्र पुलिस की टीम ने जो है वर्क किया और इस जो घटना को जो है का अनावरण किया। सर, क्या इसमें कुछ फायदे के लिए सारा काम कर रहे थे, क्या मार्जिन था, क्या कुछ उन्होंने बताया? ये सारी चीजें अभी हम लोग विवेचना के दौरान और पता करेंगे और सारे फैक्ट्स से और इसकी पूरी जो चेन है, कहाँ से और आता था, कहाँ जाता था, स्पेसिफिक कहाँ ये भंडारण होता था, ये सारी चीजें आप लोग को भविष्य में अवगत कराया जाएगा। सर, क्या मारेगा? ये 1,57,350 शीशियाँ हैं, जिसमें कफ सिरप 2 ब्रांड के हैं, एस कफ और फेंसिडिल। और ये प्रतिबंधित इसलिए है कि इसमें कोडीन नाम का सब्सटेंस पाया जाता है, जिसकी एक सीमित मात्रा से अधिक परिवहन या भंडारण जो है वह विधिक नहीं है। तो इसीलिए और इसका प्रयोग लोग मादक पदार्थों के रूप में ही करते हैं अधिक मात्रा में।
तो इसलिए ये प्रतिबंधित सामग्री जो है कि तस्करी या परिवहन अपराध है और ये कार्रवाई हमारी टीम के द्वारा किया गया है। इस बरामद जो सामग्री है उसकी कीमत लगभग 3.5 करोड़ आकी गई। सर पूछताछ में क्या बताया, कब से ये काम कर रहे थे और क्या कोई सरकारी मशीनरी भी इनके साथ थी? क्योंकि जब गाड़ियां ले जाते हैं तो उस गाड़ियों में ये बीच में छुपा के ले जाते थे। क्या कहीं कहीं कोई चेकिंग नहीं हुई? क्योंकि कई विभाग ऐसे हैं, चाहे सेल टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, बहुत सारे ऐसे हैं। देखिए ये चूंकि प्रतिबंधित सामग्री है और ये तस्करी के रूप में ही ये अपराध करते थे, इसलिए छुपा के ले जाने की बात सही है कि ये ट्रकों में, जैसे जो ट्रक बरामद हुआ है वह ट्रक की जो बुकिंग है वह चूना ले जाने के लिए की गई है, जबकि इसमें उसी बोरों के बीच में ये सामग्रियां थी। तो इनके द्वारा ये गलत गतिविधियां की जा रही थी। अन्य जो आपने सवाल पूछे हैं उसके बारे में हमारी विवेचना प्रचलित है और शीघ्र ही हम सारे फैक्ट्स को ज्ञात करके आप लोगों को भी जानकारी देंगे। सर फैक्ट्री में खुद निर्माण करते थे या किसी से करवा देते थे? ये सारी चीजें आपको भविष्य में पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद और विवेचना जो साक्ष्यों के एकत्र करने के बाद आपको अवगत कराया जाएगा। चलो।